दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो जबरदस्त तेजी के बाद अब यहाँ पे सुस्ती चाहिए स्टॉक के अंदर और आज भी गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बीच में दो तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एनएससी ने कुछ बड़ा फैसला किया अदानी ग्रुप को लेकर। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप नए देश के अंदर फिर से एक बड़ा निवेश करने जा रहे हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एलआईसी से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ी बात है कि एक बार जब 6 सदस्यों की कमेटी ने एक तरह से क्लीन चिट दी अदानी ग्रुप को, उसके बाद में यहाँ पे माहौल काफी ज्यादा पॉजिटिव बन चुका और अदानी ग्रुप को भी काफी बड़ी हिम्मत मिली और उसने अपने बिजनेस को फिर से तेजी से आगे बढ़ाने की शुरुआत भी कर दी है। और आप देख सकते हो कि काफी बड़े इन्वेस्टर है जो इस समय अदानी ग्रुप पे निवेश भी करना चाहते हैं और जो बैंक है वो भी कर्ज देने को भी तैयार है। ऐसे में अदानी ग्रुप आने वाले समय में कुछ बड़े सपने सजा रहे जो आने वाले समय पूरे भी हो सकते हैं। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करने का ये मौका है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अदानी ग्रुप में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है और दूसरे ट्रेडिंग सेशन में आज भी देखें तो गिरावट काफी ज्यादा है। तो पिछले फ्राइडे से जो रैली शुरू हुई थी उसने काफ़ी अच्छा एक देखा तो जबरदस्त अदानी ग्रुप के शेयर में हमने रिटर्न बहुत ही बेहतर देखा और अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है वापस। यहाँ पे एनडीटीवी में लगभग 4% की गिरावट। इसके अलावा अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें यहाँ पर भी लगभग 4% की गिरावट देखने को मिल रही है और इस समय स्टॉक 447 के आसपास जो 464 के आसपास था कल की क्लोजिंग। और आप देख सकते हो कि मार्केट कैप काफ़ी नीचे आया। अदानी टोटल गैस में भी देखें तो 4% की गिरावट है और स्टॉक देख सकते हो कि 770 के आसपास आ चुका है जबकि क्लोजिंग कल की 795 के आसपास की थी। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें यहाँ पर भी 3% की गिरावट है। स्टॉक 2405 के आसपास ट्रेड कर रहा है और देख सकते हो कि इसकी वजह से लगातार माहौल निगेटिव बना हुआ है। अदानी ग्रीन एनर्जी के अंदर भी 3% की गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक 957 के आसपास आ गया जो कल की क्लोजिंग 984 के आसपास थी। अदानी ट्रांसमिशन में भी यहाँ पे देख सकते हो 3% के आसपास की गिरावट है। स्टॉक 909 के आसपास है। अदानी पोर्ट्स भी देखें तो 1% की गिरावट के साथ में 708 के आसपास है। इसके अलावा अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग देखें तो 1% के आसपास की गिरावट है। तो कुल मिला के सभी स्टॉक के अंदर आज गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बीएसई और एनएससी ने बड़ा फैसला किया है, अदानी इंटरप्राइजेस को एएसएम लिस्ट में वापस शामिल कर लिया है। तो यहाँ पे देखो गुरुवार से एएसएम लिस्ट में शामिल हो चुका है अदानी इंटरप्राइजेस। तो 25 मई से स्टेज 1 में पहुंच गया है अदानी इंटरप्राइजेस बीएसई और एनएससी के एएसएम लिस्ट में। अब आप देख सकते हो कि इसके पीछे वजह है कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ा और ज़बरदस्त तेजी की वजह से यहाँ पे एएसएम लिस्ट में इसको वापस शामिल किया गया है। तो पिछले दिनों हमने देखा था कि बीएसई एनएससी ने अदानी ग्रुप के सभी शेयरों को एएसएम लिस्ट से बाहर कर दिया था, लेकिन जिस तरह से पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में जो तेजी बनी उसके बाद में फिर से फैसला किया गया कि अदानी इंटरप्राइजेस को एएसएम लिस्ट में शामिल किया जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट का माहौल बन सकता है और भी, क्योंकि स्टॉक एक तरफा दौड़ा था। लगभग देख सकते हो कि एक ही रफ्तार में स्टॉक ने 40% के आसपास की जबरदस्त तेजी भी बताई थी। अब अदानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला और किया है। अदानी ग्रुप एक और बड़े देश में अब बंदरगाह, पवन और सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अदानी ग्रुप वियतनाम में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। करीब $3 अरब का निवेश कर सकते हैं वो यहाँ पे पोर्ट्स, इसके अलावा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं वहाँ पे। इसीलिए गौतम अदानी के बेटे करण अदानी वियतनाम पहुंचे हुए हैं। तो वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन सिन ने बुधवार को हनोई में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के सीईओ करण अदानी की वहाँ पे उन्होंने आवभगत की। वियतनामी सरकार ने एक बयान में कहा कि अदानी समूह $3 अरब के संयुक्त निवेश के साथ वियतनाम में एक बंदरगाह के साथ साथ एक पवन और सौर ऊर्जा परियोजना के ऊपर विकसित करना चाहते हैं, यानी वहाँ पे अपने पोर्ट्स के बिजनेस को भी बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा अपने सौर ऊर्जा के बिजनेस को भी वो तेजी से विकसित करना चाहते हैं। वियतनाम के पीएम ने करण अदानी को अपने देश के विकास लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में संस्थानों को बेहतर बनाना है, मानव संसाधन विकसित करना है, बुनियादी ढांचे का फिर से निर्माण करना है, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। वियतनाम विकास के लिए घरेलू और इंटरनेशनल स्तर पर सभी संस्थानों को जुटाता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है और अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। वियतनाम सरकार ने उम्मीद जताई है कि अदानी ग्रुप वहाँ पे देख सकते हो कि परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल, जलवायु परिवर्तन के बुनियादी ढांचों की जैसे रणनीतिक बुनियादी ढांचों में निवेश के बारे में सोच सकते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदानी ग्रुप ने दुनिया भर के 50 से ज़्यादा देशों में बंदरगाह, परिवहन, रसद, ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्र में बहुत सारा निर्माण का पैसा लगाया हुआ और काफ़ी ज़्यादा वो क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पे करण अदानी की तरफ से कहा है कि वियतनाम में वो अलग अलग जिसमें बंदरगाह और इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ऊर्जा क्षेत्र में बहुत सारा निवेश करने जा रहे हैं और करीब ये निवेश $3 अरब तक जा सकता है और आगे जाके ये ग्रीन सपोर्ट इकोसिस्टम को बनाने के लिए ऊर्जा क्षेत्रों को निवेश करने चाहते हैं ताकि आने वाले समय ये जो निवेश है वो धीरे धीरे $10 अरब तक पहुंचाया जा सकता है। तो काफी बड़ा निवेश करने जा रहे हैं वियतनाम में अदानी ग्रुप और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है अदानी ग्रुप के लिए, जो इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को एक तरह से धता साबित करते हुए अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं अदानी ग्रुप। जैसे कि अदानी इंटरप्राइजेस करीब 21,000 करोड़ का फंड रेज करने जा रहे हैं उसके बाद में QIP के माध्यम से, और इससे जो पैसा आएगा वो अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। और आप देख सकते हो कि GQG पार्टनर के राजीव जैन ने भी कहा है कि वो अदानी ग्रुप के बाद सबसे बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते हैं अदानी ग्रुप के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात हो रही है कि अदानी परिवार के बाद वो सबसे बड़े निवेशक होंगे, नहीं वो जितना पैसा चाहिए वहां से लगाने को तैयार है। ऐसे में अदानी ग्रुप के लिए मुसीबतें बहुत कम होती हुई दिखाई दे रही है। अब LIC का जो निवेश है उनमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट उनको मिला है, यानी उनका निवेश अब 44,670 करोड़ तक पहुंच गया है। तो LIC द्वारा अगर देखें तो अदानी ग्रुप की 7 कंपनियों में जो निवेश किया गया उसका मूल्य बढ़ के 44,670 करोड़ तक पहुंच गया है। समूह की कंपनियों में शेयर में हाल में आई तेजी की वजह से ये मूल्य बढ़ा है। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC ने अदानी समूह की कंपनियों में निवेश का मूल्य जो अप्रैल में करीब 5,500 करोड़ तक बढ़ गया है। LIC ने अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जब सबसे ज़्यादा 9.12% की हिस्सेदारी ली हुई है और बुधवार को जब इसका भाव 717 के आसपास पहुंच गया था, कंपनी में LIC की हिस्सेदारी करीब 14,145 करोड़ तक पहुंच गई है। और समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड में LIC की 4.25% की हिस्सेदारी है। अदानी में उस दिन बुधवार को जब 2,476 रुपीज़ के प्रति इक्विटी शेयर का भाव बढ़ा तो LIC का जो निवेश है वो भी 12,070 करोड़ तक पहुँच गया है। इसके अलावा LIC ने अदानी टोटल गैस और अंबुजा सीमेंट में 10,500 करोड़ का निवेश किया हुआ है। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अदानी ग्रीन एनर्जी और ACC में भी LIC की हिस्सेदारी है। और इस वजह से देखें तो अदानी ग्रुप में जो निवेश करके LIC ने निचले लेवल से जो खरीदारी भी की थी और अब उसका जो निवेश है फिर से बढ़ने लगा, जो लगातार कहा जाता है कि LIC के पैसे डूब रहे अदानी ग्रुप में, ये बात यहाँ पे अब गलत साबित हो रही है और LIC को काफ़ी अच्छा रिटर्न फिर से मिल चुका है। LIC की तरफ से जो बयान दिया गया था 30 जनवरी को, उनका कहना था कि उन्होंने अदानी ग्रुप में 30,127 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 27 जनवरी 2023 में उनका बाजार मूल्य 56,140 करोड़ के आसपास था। हालांकि शेयरों में गिरावट की वजह से LIC का जो मूल्य था वो देख सकते हो कि फरवरी में 27,000 करोड़ तक आ गया था, लेकिन अब आप देख सकते हो कि उस लेवल से बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है और फिर से LIC को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप को लेकर देख सकते हो कि HDFC सिक्योरिटीज के दीपक जसानी का कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की कम्युनिटी ने जो अपनी तरफ से जो राय पेश की है, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें यह कहा गया है कि किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं किया गया, यानी सेल कंपनियों के माध्यम से जो शेयरों के हेरफेर की बातें आ रही थी सामने, वो यहाँ पे किसी तरह से सही नहीं लग रही है और ये सारी बातें हैं जो एक तरह से फर्जी लग रही है। और इसी वजह से भी देखें तो एक काफ़ी ज़्यादा अदानी ग्रुप को उससे राहत मिली है और ऊपर से अब जो QIP के माध्यम से फंड रेज करने जा रही है कंपनी, उसका असर भी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के दीपक जसानी के हिसाब से आने वाले समय एक पॉजिटिव माहौल के दम पे इन शेयरों में फिर से तेजी का संभावना बन सकती है। दूसरी तरफ वेंचुरा सिक्योरिटीज के विनीत बोलंजीकर का कहना है कि अदानी ग्रुप के शेयरों में रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन अभी भी देख सकते तो कंपनी के फंडामेंटल देख के लग रहा है कि आने वाले समय और अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी रिकवरी काफ़ी अच्छी आने वाले समय में और हो सकती है। तो एक लॉन्ग टर्म कर्जा लेके निवेशक इस समय अच्छे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अदानी ग्रुप नए सेक्टर के साथ में कई ऐसे क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं जहां पे आने वाले समय देश का भविष्य, जिसमें आप देख सकते हो ग्रीन एनर्जी में कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस है, डिफेंस सिस्टम में, इसके अलावा नेचुरल गैस में, लॉजिस्टिक में, पोर्ट्स में, पावर जनरेशन में, ये सारे जो बिजनेस है ये एक न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ में लेस है। डाटा सेंटर में कंपनी काम करी है, सोलर मॉड्यूल के ऊपर कंपनी काम करी है, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर कंपनी काम करी है। ये जो सारे बिजनेस है ये आने वाले समय अदानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं और ऐसे में इनके शेयरों की प्राइस और भी बढ़ सकती है। तो कुल मिला के इस समय अगर आप देखें तो जो ब्रोकरेज हाउस है वो भी इस समय अदानी ग्रुप में एक लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश की सलाह दे रहे हैं। तो उस हिसाब से आप भी अच्छे स्टॉक ढूंढ के उसमें निवेश थोड़ा सा करके रख सकते हैं। आने वाले समय एक अच्छी आपको संभावना पॉजिटिव बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।